हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भारत सिंह। पिछले पार्ट में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th द नेम ऑफ द चैप्टर ए लेटर टू गॉड यहाँ तक पढ़ाया था। आज यहीं से हम आगे अध्ययन करेंगे। What in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लैंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई है और लैंचो काफ़ी दुखी है और लैंचो ये कह रहा है कि अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है और मैं पूरे साल अब भूखा रहूँगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई फसल नहीं होगी और कोई अनाज नहीं होगा। अभी कह रहा है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में रहने वाला, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, जो इस अकेले घर में रहते हैं, मतलब अकेले इस पहाड़ी पर इस अकेले घर में रहते हैं, इन द मिडल ऑफ द वैली, और इस घाटी के बीच में इस अकेले घर में रहते हैं। एक अकेला घर है जहाँ ये लोग रहते हैं, संपूर्ण घाटी पर एक ही घर है जहाँ ये सब लोग रहते हैं। उनको दिल में एक व्यक्ति है, मतलब एक है, देयर वाज ए सिंगल होप, सिर्फ एक ही आशा है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। डोंट बी सो अपसेट, इतनी दुखी मत हो। इवन तो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जबकि ये ऐसा लगता है, ऐसे दिखाई देता है जैसे कि संपूर्ण नुकसान हो गया, जबकि पूरा नुकसान हो गया है। फिर भी इतने परेशान मत हो, इतने दुखी मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो, ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज फॉर हंगर, ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लैंचो सिर्फ एक ही विचार, एक चीज़ के बारे में सोचता रहा, एक ही आशा उसके दिमाग में चलती रही, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की मदद, कि सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंटरेस्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन हिज कॉन्शियस, बस अपनी अंतरात्मा से एक ही बात सोचता रहा कि सिर्फ अब तो भगवान ही है, भगवान ही हमारी मदद कर सकता है और कोई नहीं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो आदमी के रूप में एक बैल था। मैं था तो आदमी, लेकिन वर्क ऐसा करता था जैसे कि कोई बैल करता हो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने खेत में एक जानवर की तरह, एक बैल की तरह वर्क करता था, मतलब बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो एक लिखना जानता था, वो ये जानता था कि लिखे कैसे जाता, उसको लिखना पढ़ना थोड़ा आता था। मैं किसान था और वर्क ऐसे करता था जैसे कि कोई खेत में जानवर वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको एक लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट द डेब्रेक ही began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। और अगले दिन संडे है, संडे के अगले दिन ही began to write a letter, वह एक पत्र लिखेगा और खुद उसको डाक खाने में डालेगा। ये लैंचो सोच रहा है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं है, एक सिर्फ भगवान के लिए पत्र है। लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले वो पेपर के ऊपर लिखता है गॉड ही रोट, भगवान ही रोट लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल डाई, आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसेज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टोन डॉट मतलब है क्योंकि हेल स्टोन ने मेरी फसल कर दी है। लैंचो पत्र में लिख रहा है कि भगवान यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे मैं इस साल भूखा रह जाऊंगा। आई नीड 100 पैसेज, मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपना खेत बोने के लिए, अगेन में दोबारा, मुझे अपना दोबारा खेत बोने के लिए,
एंड टू लिव, जिंदा रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक फसल दोबारा नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, तूफान ने मेरी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। लेंचो ने पत्र में लिखा, हे भगवान, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 रुपये की ज़रूरत, मतलब 100 पैसे की ज़रूरत है अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए, और जब तक ये दोबारा पैदा नहीं हो जाती, मतलब दोबारा पक नहीं जाती है, दोबारा पक कर घर नहीं आ जाती है, तब तक के लिए मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, मतलब ओलों ने मेरी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. He wrote to God, उन्हें एनवेलप मतलब लिफाफे के ऊपर लिखा, टू गॉड मतलब भगवान के लिए, ऑन द एनवेलप लिफाफे पे लिखा, एंड पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर एक लेटर डाला, एंड स्टिल ट्रूबल मैंने कष्ट किया, वेंट टू टाउन शहर जाने में, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेड द स्टाम्प, और पोस्ट ऑफिस जाके उस एनवेलप के ऊपर उसने एक स्टाम्प लगाया, ऑन द लेटर मैंने लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज ए पोस्टमैन and also helped at the post office, a man of the employees who was a postman, जो डाकिया था, and also helped at the post office, और जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग पत्र लिखने आते थे उनकी मदद करता था, bent to his boss laughing heartedly and showed him a letter to God। मैं एक डाकिया था जो एक एम्प्लॉइज था वहाँ का, और जो लोग पत्र लिखने आते थे उनकी वो मदद करता था। वो पत्र को खोलता है, और खोल के जब पत्र को पढ़ता है तो हंसते हुए वो अपने बॉस के पास जाता है और उसको अपना पत्र दिखाता है कि देखो भगवान के लिए भी पत्र आया है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड इन नन डेट एड्रेस द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। मी पोस्टमैन कहता है, डाकिया कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा लेटर नहीं देखा जिसका मैं एड्रेस नहीं जानता हूँ, कि बिना किसी एड्रेस के कोई पत्र आया हो कि इसे पोस्ट मास्टर में मालिक, ए फैट एमिएबल मतलब एक मिलनसार, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वहाँ का मालिक भी, जो डाक का मालिक था, वो भी हंसने लगा कि मैंने भी कभी ऐसा पत्र नहीं देखा कि किसी ने भगवान के लिए पत्र लिखा हो। वट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्स सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और तुरंत वो सीरियस होगा और अपने डेस्क पे पेपर रख कर वो सोचने लगा। वट अ फैथ, आई विश आई हैड द फैथ ऑफ मैन who wrote this letter, starting up a correspondence with God। वो कहने लगा व्हाट अ फैथ, कितना विश्वास है, आई विश मैं कामना करता हूँ, आई हैड अ फैथ मैं भी उस, आई हैव अ फैथ ऑफ मैन हु रोड दिस लेटर, और ये विश्वास करता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति का विश्वास कायम रखूँ, मैं उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। वो कह रहा है उसका कितना विश्वास है कि भगवान उसको पैसे देंगे, कितना विश्वास है, व्हाट अ फैथ। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस वॉज गॉड, और वो भगवान के एड्रेस के बारे में सोचने लगा कि भगवान का भी कोई एड्रेस होता है कि उसने पत्र लिखा, मैं उस पत्र को कहाँ पहुँचाऊँगा। तो ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियो टू हेयर, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट द हार्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।